हदीस ये है कि हुसैन मुझसे है और मैं, ये मुख्तलिफ लहजों में मुख्तलिफ अल्फाज में इस बयान को सरकार दो आलम ने मुख्तलिफ मौक़े पे बयान फरमाया। ये बयानात मुख्तलिफ मकामात पर दिए, जिसे शीई किताबों में भी दर्ज किया गया और बरादरान अहले सुन्नत ने भी उसको अपने यहाँ नकल किया है। फ़र्क सिर्फ ज़रा सा है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। शीई दुनिया इस हदीस को बयान ही यूँ ही लिखती है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बरादरान अहले सुन्नत में ज़रा ऐसा इस हदीस में ज़रा सा इख्तलाफ अल्फाज है, इख्तलाफ मानी नहीं है। ज़रा सा लफ्ज़ के इख्तलाफ से उन्हीं ने गुफ्तगू की है, बहस की है। मिशकात और बड़ी बड़ी किताबों में सवाक़ मुहर्रक़ा वगैरह सब में ये हदीस मौजूद है, हुसैन मिन्नी व अना मिन। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। शीई दुनिया में जो अल्फाज हदीस हैं वो इस तरह है, हुसैन मिन्नी व अना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ जो हदीस नकल आम तौर पर हुई है वो हुसैन मिन्नी व अना मिन, हुसैन मुझसे है और मैं उससे हूँ, और मैं उससे हूँ। ये मिन की मिनहो में है, इसकी ज़मीर जो है इसका मर्जा हुसैन है। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लफ्ज़ों में हरफों में फ़र्क है, मफ़हूम व मानी में कहीं फ़र्क नहीं है, वो एक ही बात है। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, इस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। कमाल तो यही है, हुसैन ही तो कायनात में वो ज़ात है कि जिस पर अपनों को भी इत्तेफाक है, गैरों को भी इत्तेफाक है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन अलैहिस्सलाम ही वो ज़ात हैं, हुसैन ही वो शख्सियत हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही इस्लाम का वो अजीम किरदार है कि जिस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, जिससे कोई इख्तलाफ नहीं करता। और ये हुसैन का कमाल है कि हुसैन को जिस निस्बत से देखिए हुसैन अहम है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जिस निस्बत से देखिए उस निस्बत से हुसैन अहम है। हुसैन को मोहम्मद की निस्बत से देखिए, क्या कह रहा हूँ, हुसैन को रसूल की निस्बत से देखिए तो हुसैन रिसालत का नवासा है। और नहीं क्या, और मैं क्या कह रहा हूँ, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आजादारी हुसैन, ये मातम, ये मजलिस ये आजादारी हुसैन जिंदा है निस्बतें भी शहे मशरकैन की। और तुम क्या मिटा सकोगे मोहम्मद के लाल को, तुमसे तो मिट ना सकी सवारी हुसैन की। हुसैन को रसूल की निस्बत से देखिए, हुसैन को रसूल की निस्बत से देखिए तो हुसैन रसूल का नहीं, रिसालत की आंखों की ठंडक है। मैं क्या कह रहा हूँ, रिसालत की आंखों की ठंडक है। रसूल और रिसालत में थोड़ा सा फर्क है। रसूल पैगाम्बर को कहते हैं, रिसालत पैगाम को कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, रिसालत पैगाम को कहते हैं, रिसालत पैगाम को कहते हैं। रसूल उस शख्स को कहते हैं जिसमें रिसालत हो, जिसे रसूल बना दिया जाए। रिसालत उस पैगाम को कहते हैं जहां मरकजियत पाई जाती है। तो रिसालत की आंखों की ठंडक को हुसैन कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, रिसालत की आंखों की ठंडक को हुसैन कहते हैं। पैगामे इलाही के कलेजे को कभी ठंडक ना पहुंचती अगर हुसैन न होते।
हमारे यहाँ रसूल की निस्बत से देखिए, रसूल के नवासे हैं हुसैन, रसूल के नवासे हैं हुसैन। तो इस निस्बत के मानी ये है कि जो कुछ रसूल में है वो हुसैन में है। गौर नहीं किया आपने? रसूल की निस्बत से जब देखेंगे तो जो कुछ रसूल में है वो हुसैन में है। अगर रसूल अखलाक का मुजस्समा है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर रसूल अखलाक का मुजस्समा है तो हुसैन अखलाक का पैकर है। और अगर रसूल हुस्न का कमाल है, नहीं गौर नहीं किया आपने? रसूल हुस्न का कमाल है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने तारीफ की, उन्हीं ने कहा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आप बड़े खूबसूरत हैं, इसलिए मुझे मोहब्बत है कि आप बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत हैं। का तू अभी आखिरी को तो देखा ही नहीं है तूने। अभी आखिरी जमाने में एक रसूल आने वाला है जो ताजदार अंबिया है, वो कितना बड़ा हसीन होगा, वो बड़ा खूबसूरत है। तो वो पलट के कहती है कि मैं उसके हुस्न पर ईमान लाती हूँ, मैं भी तारीफ कर दूँ। जनाब यूसुफ ने सवाल किया कि तूने तो देखा भी नहीं है, तूने तो देखा भी नहीं है। पलट के जुलेखा ने एक ही जुमला कहा और बड़ा कीमती है, तूने तो देखा भी नहीं है। उसने पलट के कहा कि जिसका तुम्हारा जैसा हसीन जिसकी तारीफ करता हो, मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारा जैसा हसीन जिसकी तारीफ करता हो वो यकीनन लायक तारीफ है, वो यकीनन, तवज्जो फरमाए, वो यकीनन लायक तारीफ है। यानी हुस्ने यूसुफ के कमाल को मोहम्मद कहते हैं, और जब मोहम्मद का हुस्न सिमटता है तो हुसैन बनता है। हुस्ने मोहम्मद जब सिमटता है, या लफ्ज़ बदलता हूं, हुस्ने कायनात जब सिमटता है, हुस्ने कायनात जब सिमटता है तो खुदा मोहम्मद को बनाता है। जब हुस्ने मोहम्मद सिमटता है तो हुसैन बनाता है। और यही तो अजीब बात है, हुसैन लिखो तो हसीन लगता है। मैं क्या कह रहा हूं, हुसैन लिखो तो हसीन लगता है, हसीन पढ़ो तो हुसैन बनता है। सलावत तो बड़ा मोहम्मद वाले। हुस्न यूसुफ हसीन लगता है। हुस्न यूसुफ तो एक तरफ है, हुसैन में वो तमाम सिफतें मौजूद हैं कि जो रसूल में है। रसूल की निस्बत से देखिए, फिर हुसैन को अली की निस्बत से देखिए। अली शजा और बहादुर है, अली शजा और बहादुर है। अली इमाम है, तवज्जो है ना, अली इमाम है, अली शजा है, अली बहादुर है, अली सखी है, अली आबिद है। यानी जो कुछ अली में है वो हुसैन के अंदर है। तवज्जो फरमाइएगा, जब अली ने शजाअत के जौहर दिखाए तो सरों को काट दिया, जब हुसैन ने शजाअत के जौहर दिखाए तो दिलों को झुका लिया। जब अली ने शजाअत के जौहर दिखाए, अली ने शजाअत के जौहर दिखाए तो सरों को काटा। हुसैन ने जब शजाअत के जौहर दिखाए तो सरों को झुकाया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सरों को झुकाया, सरों को झुकाया। अली ने जब शजाअत के जौहर दिखाए तो सरों को काटा, और हुसैन ने जब शजाअत के जौहर दिखाए तो नस्लों को काटा। आपने गौर नहीं किया, आपने सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन ने
ने जब शजाअत के जौहर दिखाए तो नस्लों को काटा। कोई कह सकता है नस्लों को कैसे काटा, हमारे समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। नस्लों को काटा। तारीख ने इब्ने मुलजिम के हाथ में तलवार देखी है, मगर कातिल पसे पर्दा है। गौर नहीं किया? इब्ने मुलजिम ने अली अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, मगर कातिल पसे पर्दा है, कातिल बेनकाब नहीं है। सब समझते हैं इब्ने मुलजिम ने कत्ल किया है, कातिल सामने नहीं आ सका। जोदा बिनते अशअस ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया। जोदा को सबने देखा, जहर कहां से आया था? हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। ये किसी को पता ना था कि जहर किस खजाने से आया। कातिल यहां भी छुपा हुआ रह गया। हुसैन ने फैसला ये किया कि मैं दिन के उजाले में इसका जवाब दूंगा, ताकि कातिल बेनकाब हो जाए और ये पता चले कि बाबा का कातिल कौन था, भैया का कातिल कौन है। अरे तवज्जो नहीं है। हुसैन ने नस्लों को काटा। 4 मिसरे सुने, जहन में रखे कि करना जो था वही किया आखिर हुसैन ने। करना जो था वही किया आखिर हुसैन ने। बदला दगा का ले लिया आखिर हुसैन ने। तो इससे पैगाम के तौर पर करना जो था वही किया आखिर हुसैन ने। बदला दगा का ले लिया आखिर हुसैन ने। और बैत के तालिबों ने दिया था हसन को जहर, बैत को जहर दे दिया आखिर हुसैन। बैत को जहर दे दिया आखिर हुसैन ने। अब फिर एक चीज है, देखिए उर्दू जबान में शायरी में सनाए बदाए जो होते हैं, उन्हीं में एक सनत है हुस्न ताली। हुस्न ताली मसलन मौजें उठती ही रहती हैं। मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने इन मौजों के उठने को हुस्न ताली, हुस्न से बयान फरमाया। मसलन फरमाते हैं कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। ठीक है। कभी आप ये तसव्वुर करें, सोचे तो सही कि कत्ल हुसैन के बाद नेज़े पे सर शाम तक जाने के मानी क्या है? वहीं पर दफन हो जाना चाहिए था, लड़ाई तो खत्म हो जाना चाहिए थी। मगर बात यह है कि करबला बनाना यजीद का काम है, मगर कारनामा हुसैन का है। मैं क्या कह रहा हूं, कारनामा हुसैन का है। तो हुसैन चाहते थे कि बैत और बैत की बातें और कातिल का पता सिर्फ करबला में दफन न हो जाए, बल्कि शाम तक पता चले कि कातिल है कौन। कातिल है कौन? शायद जानते थे शिब्र तो खंजर का नाम है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, शायद जानते थे शिब्र तो खंजर का नाम है। कातिल को ढूंढने सरे दरबार सर गया। कातिल को ढूंढने सरे दरबार सर गया। तो आप अंदाजा फरमाए, हुसैन को अली की निस्बत से देखें तो हुसैन शजा हैं, बहादुर हैं। आइए हुसैन अलैहिस्सलाम को फातिमा ज़हरा की निस्बत से देखें। फातिमा ज़हरा की निस्बत से अगर हुसैन को देखें तो हुसैन इस्मत का पैकर, हुसैन इस्मत का पैकर। हुसैन मासूमा की गोद में पलने वाला। हुसैन फातिमा के जिगर की ठंडक, और ऐसी ठंडक, एक सलावत पढ़े मोहम्मद सलावत पढ़े मोहम्मद।
कुछ सलावत पढ़े मोहम्मद। एक मंजिल तक जाना है, एक मंजिल तक जाना है, साथ रहे हैं हमारे, एक मकसद तक पहुंचेंगे। तो अर्ज़ बा हुजूर फातिमा की निस्बत से देखें, हुसैन इस्मत का पैकर, हुसैन को हसन की निस्बत से देखें, हसन भाई हैं। मोहम्मद की निस्बत से देखें, अली की निस्बत से देखें, फातिमा की निस्बत से देखें, हुसैन की निस्बत से देखें तो हुसैन हुसैन है। मगर इन तमाम निस्बतों को खत्म कर दो और फिर हुसैन को तलाश करो तो लगता है कि हुसैन अपनी जगह अकेला है। मैंने गौर नहीं किया, हुसैन अपनी जगह अकेला है। न इनसे पहले कोई ऐसा हुआ था, न इनके बाद कोई ऐसा हुआ है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। न इनसे पहले कोई ऐसा, न इनके बाद कोई ऐसा है। तारीख बशरियत में, तवज्जो के अजीब बात कहने जा रहा हूं, तारीख अंबिया में कोई ऐसा इंसान आपको मिला कि जिसने फरिश्तों को दिया हो? हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं गौर ही नहीं किया आपने, मैं क्या कह रहा हूं भाई। तारीख बशरियत में नहीं, तारीख अंबिया में, उलुल आज़्म नबियों की तारीख में, रसूलों की तारीख में कोई ऐसा रसूल आपको मिला कि जिससे फरिश्तों ने मांगा हो और उसने फरिश्तों को दिया हो? मगर तन्हा एक है हुसैन के फुतरुस आ गया। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, फुतरुस आ गया तो हुसैन ने उसको भी बालों पर दे दिए, बालों पर दे दिए। और यहीं से दलील कायम होती है कि फुतरुस हुसैन का गुनहगार न था। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, क्या कह रहा हूँ, हुसैन का गुनहगार नहीं था, खुदा का गुनहगार था। मगर जब हुसैन के गहवारे से बस हुआ, क्या कह रहा हूँ भाई, क्या कह रहा हूँ, जब हुसैन के गहवारे से बस हुआ तो बालों पर मिल गए। बालों पर का मिलना दलील है कि गुनाह माफ हो गया। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, क्या कह रहा हूँ भाई। देखिए बहुत दूर जाना, मेरे साथ रहे, ऐसा ना हो कि मैं अकेला रह जाऊं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। फुतरुस को बालों पर मिले हैं, गहवारे हुसैन से मस हुआ है, मस हुआ है गहवारे हुसैन से, और मस होते ही बालों पर आ गए। गुनहगार किसका है? अल्लाह का। बालों पर का मिलना मैंने अर्ज किया कि दलील है कि गुनाह माफ हो गया। अगर गुनाह माफ नहीं होगा तो दोबारा बालों पर नहीं मिलेंगे। बालों पर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि गुनाह माफ हो गए, अल्लाह ने माफ कर दिया। पता चला खुदा सबको माफ नहीं करता। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सबको माफ नहीं करता। तवज्जो फरमाए, खुदा सबके गुनाहों को माफ नहीं करता, खुदा उन्हीं के गुनाहों को माफ करता है जो हुसैन से मस हो जाते हैं। मौलाना की सेहत और लंबी उम्र के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। बहुत दूर ले जा रहा हूँ, बहुत दूर जाना है, सफर लंबा है और बहुत तेजी से सफर को तमाम करूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गुनहगार किसका है? खुदा का है, खुदा का है। हुसैन के गहवारे से मस होते ही, गहवारे से, हुसैन से नहीं,
नहीं किया आपने। हुसैन से नहीं है, गहवारे से मसहूर से। गहवारा किसका है? हुसैन का है। जिसके गहवारे से मस होने पर खुदा गुनाहों को माफ कर दे। अगर कोई हुसैन से मस हो जाए, नहीं सुने सुने, कि अगर खुदा गुनाह गहवारे से मस होने वाले को आपके गुनाहों को माफ करके पर अता कर देता है, तो मस हो जाने वाले को अगर हुर बना दे। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा फरमाए, हैरत की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है। हुसैन से मस हुआ नहीं, किससे मस हुआ? गहवारे से। गहवारा किसका है? हुसैन का है। गहवारा हुसैन का है। अब ये न देखना कि लकड़ी का बना है। मैं क्या कह रहा हूँ? ये गहवारे में मुझे की सलाहियत कैसे आई? हुसैन का हाथ लगता तो कोई बात थी, ये गहवारे में सलाहियत कैसे आई? का साहब गहवारे में सलाहियत ना होती तो बालों पर ना मिलते, बालों पर ना मिलते। हुसैन ने गहवारे से मस होने वाले को बालों पर दे दिए, ताकि दुनिया के लिए ये फैसला कुन मरहला रह जाए कि अंबिया से हमारा मुकाबला ना करना। क्या कह रहा? अगर सूरह यूसुफ में पैराहन यूसुफ के सबब यूसुफ के बाप की बीनाई पलट सकती है, मैं क्या कह रहा हूँ? सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले। पैराहन को डालना चेहरे पर, जैसे पैराहन डाला गया फौरन बीनाई पलट आई। ये पैराहन का कमाल है या यूसुफ के पैराहन का कमाल है? पैराहन का कमाल नहीं है। पैराहन कपड़े का है, कमीज कपड़े की है, लिबास कपड़े का है। कपड़ा किसी भी बाजार से लिया होगा, बाजारे मिस्र में से कपड़ा ले लिया होगा, किसी भी दुकान से ले लिया होगा, मगर कपड़े की अहमियत नहीं है। जब तक दुकानदार के था तो कपड़ा था। जब यूसुफ ने पहन लिया तो यूसुफ का है। अल्लाह ने उसमें यह सिफत दे दी कि मौजूजा करने लगा। अगर कमीज से यूसुफ मौजूजा कर सकता है, अगर कमीज से यूसुफ मौजूजा कर सकती है, तो फरेरा कलम का। अरे गौर नहीं किया आपने? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। गुनहगार किसका है? गुनहगार किसका? गुनहगार है अल्लाह का, तो माफी मांगना चाहिए अल्लाह से। मगर रसूल के पास आके कहता है कि क्या मेरी खता मुआफ हो सकती है? रसूल को चाहिए था कि दुआ करते। अच्छा, क्या दुआए रसूल रद्द हो जाती? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल की दुआ खुदा कबूल फरमाता। मैं रसूल ने फरमाया कि नहीं, जाओ मेरे लाल के गहवारे से जिस्म को मस कर दो। गहवारे से, झूले से। झूले क्या मतलब है? झूले में बच्चा कब तक रहता है? झूले में बच्चा जब तक रहता है जब तक चलने के काबिल नहीं होता। अल्लाह के रसूल को चाहिए तो ये था कि उससे कहते हैं फितरुस जा और मेरे हुसैन के जिस्म से जिस्म को मस कर दे। ऐसा नहीं हुआ। फरमाया जाओ हुसैन के गहवारे से जिस्म को मस कर दो। गहवारे से, जिस्म से नहीं करना, बल्कि तो गहवारे में कब तक रहता है? जब तक चलने के काबिल नहीं होता। गहवारे को कहते हैं महद। दो लफ्जों का इस्तेमाल है उर्दू जबान में, एक महद है और एक लहद है। हाय हाय, कहाँ है भाई? महद कहते हैं गहवारे को, झूले को, और लहद कहते हैं कब्र को।
कब्र में लहद में भी आदमी रहता है, गहवारे में भी रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि गहवारे में जब तक रहता है जब तक चलने के काबिल नहीं होता, और लहद में जब जाता है जब चलने के काबिल नहीं रहता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब चलने के काबिल नहीं रहेगा तो लहद में जाएगा, और जब तक चलने के काबिल नहीं हुआ है तो महद में रहेगा। तो मकसद क्या है? का मकसद सिर्फ इतना सा है ताकि तुम्हारे जहनों में ये बात रहे कि हुसैन जहां है, जहां है उस जगह से बस होते रहना। मैं क्या कह रहा हूं? जब तक झूले में है झूले से दुआएं लेना, जब लहद में हो तो लहद से दुआएं लेना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अगर रसूल फरमा देते कि हुसैन से मस कर लो तो ये बाबे इजाबत करबला में बंद हो जाता। रसूल ने सुबह कयामत तक के लिए हर गुनहगार को बख्शिश का रास्ता बता दिया। मैं क्या कह रहा हूँ? बख्शिश का रास्ता बता दिया कि गुनहगार जब भी हो जाना, मायूस ना होना, हुसैन से मिल जाना। हुसैन से मिल जाना, हुसैन से मिल जाना। जैसे ही हुसैन से मिल जाओगे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। एक बात और समझ में आई, सबके गुनाह मुआफ नहीं होते। मैं क्या कह रहा हूँ? सबके गुनाह मुआफ नहीं होते। गुनाह माफ होते ही हुसैनियों के हैं। क्या कह रहा हूँ भाई, क्या कह रहा हूँ? गुनाह माफ होते ही हुसैनियों के हैं। हदीस पढ़ दूं? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हदीस पढ़ता हूं ताकि बच्चों के जहन में बात आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे सुन्नी और शिया दोनों उलमा ने लिखा। दोनों फिरके अपने यहाँ इस हदीस को नकुल फरमाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पैगंबर ने फरमाया, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। हाय हाय, नजात की कश्ती है। दो लफ्ज़ हैं। बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। इसके मानी ये हुए कि जो हुसैन से न मिले उसे हिदायत भी नहीं मिलती, और जो हुसैन से दूर रहे उसे नजात नहीं मिलती। हिदायत भी हुसैनियों के लिए है, नजात भी हुसैनियों के लिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत बातें कहने की हैं मगर मैं इसलिए कि बहुत ताखिर भी हो सकती है, मैं कुछ चीजें आपको बता के जा रहा हूं। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी खताएं माफ हुई हुसैन के सदक़े में, जो खुदा का गुनहगार था, जो खुदा का गुनहगार था, उसकी खताएं माफ। तारीख ने दूसरा मंजर पेश किया। बेटे नहीं है किसी के, रसूल के पास आया है, रसूल के पास आ गया है और कह रहा है कि मेरे औलाद के लिए दुआ कीजिए। रसूल ने फिर कहा कि तेरे किस्मत में औलाद नहीं है, और उसने बच्चा खेल रहा था। खेलने के मानी वो नहीं है जो हम और आप खेलते हैं, किस्मत के खेल भी अलग होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का तवज्जो फरमाइएगा।
तो रसूल ने कहा कि वो तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उन्हीं ने पलट के कहा कि नाना हमने एक दिया। उन्होंने कहा बेटा इसकी किस्मत में नहीं है। उन्होंने कहा हमने 2 दिए। कहा कि बेटा इसकी किस्मत में नहीं है, हमने 3 दिए। हाय हाय 7 तक मसला पहुंचा, रसूल खामोश हो गए। इसलिए कि हुसैन देने पे आया हुआ है। हाय हाय देने पर तुला हुआ है हुसैन। पता नहीं क्या क्या दे देगा, क्या क्या दे देगा। हुसैन देने पे आया हुआ है। किसी ने एतराज किया कि ये कैसे हो सकता है जिसकी किस्मत में ना हो उसे हुसैन दे। अरे रसूल मना कर रहे हैं। अरे भैया रसूल मना ही कहाँ कर रहे हैं। रसूल ने ये कहा इसकी किस्मत में नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी किस्मत में नहीं है। मगर अल्लाह ने ये कब कहा कि हम किस्मत नहीं बदल सकते। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हिंदुस्तान में एक शख्स को ये एतराज पैदा हुआ कि जब किस्मत में नहीं है तो हुसैन मशीयत के खिलाफ कैसे कर देंगे। अरे भाई तुम्हें मशीयत को समझा ही नहीं है। अरे मासूम ने फरमाया नहनु मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत हैं, हम अल्लाह का इरादा है, हम मशीयत परवरदिगार हैं। अरे तवज्जो, हम मशीयत परवरदिगार हैं, हम अल्लाह का इरादा है। और उसके इरादे की शान ये है इज़ा अराद अल्लाह, जब अल्लाह किसी शय का इरादा कर लेता है, अन यकूल लहू कि उसके लिए कहे कुन के हो जा, फयकून तो वो हो जाती है। नहीं सलावत पढ़ो। बिल्कुल खालिस लफ्ज़ी तर्जुमा किया है इस वक्त। इज़ा अराद अल्लाह शैअन, जब अल्लाह ने किसी शय का इरादा कर लिया, अन यकूल लहू कि उस चीज के लिए कहे, क्या कहे, कुन हो जा, फयकून। लोग कहते हैं कि कुन कहने से कायनात बनी। बाबा कुन कहने से नहीं, कुन कहने के इरादे से। गौर नहीं किया आपने। इला अराद अल्लाह, जब अल्लाह इरादा कर ले, अन यकूल लहू कि उसके लिए कहे कुन हो जा, फयकून तो वो हो जाती है, यानी इरादे ही में हो जाती है। रसूल ने कहा इसकी किस्मत में नहीं है। हुसैन ने कहा हमने 1 दिया, 2 दिए, 3 दिए, पर